अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। जिसमें कहते हैं शो डैट आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 2 आयोटा n प्लस 3 आयोटा n प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर, जहाँ के n क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया ना। सो वी नाउ डेट आयोटा, हम एक आयोटा का साइकिल बनाते हैं। आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू द आयोटा, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू द -1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू द माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू द 1। हाँ, -1 की पावर 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर का स्क्वायर ले लेना, -1 की पावर 1 हो जाएगा। आयोटा की 5, आयोटा 4 किसके बराबर है 1 इंटू आयोटा। हाँ जी। अब इसका मतलब है यहाँ से साइकिल क्या होना शुरू हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। आयोटा फिर -1 फिर आयोटा फिर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। मीन्स एयर साइकिल ऑफ आयोटा will be repeated। यहाँ से साइकिल ऑफ आयोटा क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब हम देखते हैं इसको, आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 2 आयोटा n प्लस 3 आयोटा n प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है आयोटा की n, और सबके पास 1 भी है। आयोटा की n प्लस 1 ले लेता हूं कॉमन, यहां क्या रह जाएगा 1, n प्लस 1 बाहर आ गया ना। आयोटा n प्लस 1 पूरा बाहर लिया, इसकी जगह आ गया 1 प्लस इसकी जगह आएगा आयोटा 2 है ना आयोटा। इसको ऐसे लिखते हैं ना, आयोटा की n इंटू आयोटा की 2, n प्लस 2 को आयोटा की n इंटू आयोटा 2 लिखते हैं। एक आयोटा मैंने बाहर ले लिया, एक रह जाएगा आयोटा 2 है ना, और ये आयोटा 3 है, कितने रह जाएंगे। और ये अब ऊपर वैल्यू मैंने इसलिए लिखी हुई है 1 प्लस आयोटा -1 इंटू आयोटा 3, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, ये 1 1 से कैंसिल, क्या आया 0। आयोटा n प्लस 1 इंटू 0, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू करनी है हमने आयोटा 1, वो भी प्रूफ ही है हमारे पास 1 प्लस आयोटा
ओवर 1 माइनस आयोटा 2n इज इक्वल टू द, हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। वन प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, टेक हमने ये वाली वैल्यू ले ली। इसको क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, आयोटा आया, तो हम रैशनलाइज कर लेंगे। ऊपर फार्मूला बन गया, नीचे भी फार्मूला बन गया। 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1, 1 से ऊपर कैंसिल हुआ, 2 आयोटा ओवर 2, ठीक है, 2 आयोटा ओवर 2 से कैंसिल हुआ, क्या आंसर आया, आयोटा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, आयोटा के, इसके ऊपर क्या मौजूद है, आयोटा की पावर 2n, ठीक होगी ना। ये किसके बराबर आएगा, जहां हमारे पास इवन नंबर से शुरू करते हैं ना, n हमारे पास है 2 4 2 की पावर 2, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक होगी ना। आयोटा 4n 2 आयोटा की पावर 4, पीछे हमने देखा था -1 की पावर 4n4, ठीक है, 4n 4 के लिए आयोटा की पावर 8 हो जाएगी, 2 4 8, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 4 8, -1 की पावर 4 किसके बराबर आया, हाँ मैंने आपको जैसे जनरलाइज बताया, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आप एक स्टेटमेंट भी बता देंगे ना यहाँ, तो तब भी ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने आगे जनरल कंडीशन जाती जाएंगे पॉजिटिव नंबर के लिए, यानी इवन नंबर्स के लिए हमारे पास, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस पे क्या कह रहा है जी, शुड एट द वैल्यू ऑफ एयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू द n एंड n ग्रेटर देन 4 इज आयोटा r वेयर r इज अ रिमाइंडर व्हेन n इज डिविजिबल बाय 4। n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, n इज बिलोंग्स टू द n एंड n इज ग्रेटर देन 4, रिमाइंडर r है। अच्छा, जब n इज ग्रेटर देन 4 है, 5 आ गया नंबर, 4 का डिवाइडर 5 है, 4 1 जा रिमाइंडर क्या आया 6 ले लें, 4 2 था, 4 1 जा रिमाइंडर क्या आया 7 ले लेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे ही 8 लेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा 0, 9 लेंगे 1 आएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 यही रिमाइंडर आएगा हमेशा। 4 के डिवाइडर कोई भी नंबर लेंगे 4 ग्रेटर देन द, तो आप 5 ये 5 लिया, 6 लिया, 7 लेंगे 3 आएगा, 8 लेंगे 0 रिमाइंडर आएगा। जैसे कि हम डिवीजन करते हैं कंप्यूटर में, ठीक हो ना, बाइनरी नंबर्स में, तो 0 1 रिपीटिंग शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये है 4, ठीक है ना, 4 नंबर है जिसके हम डिवीजर करेंगे, कोई भी नंबर 15 रख लेंगे तब भी डिवाइडर रिमाइंडर 3 आएगा, 4 3 12 एग्जैक्ट डिविजिबल, रिमाइंडर क्या आया
3 आया। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास क्या है, हमने प्रूव करना है कंडीशंस क्या कहता है, फॉर आयोटा की पावर n is greater than for where r is a remainder. If r is remainder n is divisible. If n r is remainder and 4 is divisor, then n will be n is equal to the 4q plus r। r क्या आता रहेगा, रिमाइंडर। 4q क्या है, 4 1 जार 4 प्लस 1 इक्वल टू द एक्चुअल डिजिट हमारे पास आ जाएगा। 4 1 जार 4 प्लस 1, 4 1 जार प्लस 2, ठीक है, एक्चुअल डिजिट हमारे पास आ जाए। तो कहता है आर रिमाइंडर है, 4 डिवाइजर है। जब 4 डिवाइजर हो तो n क्या होगा हमारे पास, एक्चुअल नंबर होगा। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास वो कंडीशंस क्या कहता है, गिवन क्या है, आयोटा की पावर n किसके बराबर आएगी, आयोटा की पावर n किसके बराबर है, 4q प्लस r। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आयोटा की पावर 4q प्लस आयोटा की पावर r इंटू, प्लस आता है तो इंटू होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आयोटा की पावर 4 की पावर q, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आयोटा की पावर 4, बेशक इसमें भी वो चारों केसेस लिख सकते हैं, 1 2 3 4 रिपीट साइकिल। 1 की पावर q, 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आंसर आता है, 1 ही आता है। 1 इंटू आयोटा की पावर r, तो क्या हो जाएगा, आयोटा n किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा r के बराबर आएगा। वो रिमाइंडर के बराबर आता रहेगा हमेशा, यानी आयोटा कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। ठीक होगा ना। वेयर r 0 1 2 3 ऑलवेज, हमेशा r क्या रहेगा, यही रहेगा, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। इससे ज्यादा जाएगी वो एक्चुअल यही बन जाएगा। वो कहा है हमारे पास, आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 1, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा 3 हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर। 4 ही केसेस आते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन 7 में किए थे। ठीक है ना। फिर आर हमारे पास क्या आएंगे, यही आर आएंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 1 2 3 ऑलवेज आएंगे। ठीक होगा ना। ओके, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।